उसकी 23 वर्षीय पत्नी रवीना जो वहां रहती थी और उसने अपने पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ लिया था और जिसके बाद उसके पति से लगातार उसका विवाद हो रहा था और अंततः उसने एक ऐसा कदम उठाया तो किसी ने नहीं सोचा था। मेरी बहन के सामने उसने मुझे बीच रास्ते में थप्पड़ मारा था, मुझे ब्लैकमेल किया था फिजिकल होने के लिए। आपको कुछ नहीं पता, आपको काश आप मुझसे मिलती सुबह। सुनो बहन, कारण क्या? प्रताड़ित होकर अपने पति की हरकतों से। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो काफी लंबा है, पर उसमें एक एक चीजों का जिक्र है कि कैसे रवीना के शादी के पहले रवीना से उसने फोटोज मांगे थे अश्लील, और उन फोटो को ही रवीना के घर वालों को दिखा दिया था। और मृतिका रात के 2 बजे तक अपने घर वालों के साथ बातचीत भी करती रही इस सिलसिले में। उसके बाद अपने घर वालों को सोने जा रहा हूँ कहकर वो गई। उसके बाद उसने रात को पंखे से फांसी लगा ली। मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने 194 बीएनएस की धारा के तहत फिलहाल मामला दर्ज किया है और अब लगातार जांच चल रहा है हर एक एंगल से। क्या वो पति से प्रताड़ित होकर उसको दुष्प्रेरित किया गया वो कदम उठाने के लिए, कि और कुछ है। शादी को 1.5 साल भी नहीं हुए और पत्नी ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरे परिवार वाले हैरान हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के उमरपोटी गांव की, जहां एक नवविवाहित दंपत्ति रहता है। पति विपुल नाम है, जिसका जौनपुर यूपी का रहने वाला है और वो प्लम्बिंग का काम करता था और यहाँ पे मामा के घर उमरपोटी में अपनी पत्नी के साथ शिफ्ट हुआ था। उसकी 23 वर्षीय पत्नी रवीना जो वहां रहती थी और उसने अपने पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ लिया था और जिसके बाद उसके पति से लगातार उसका विवाद हो रहा था और अंततः उसने एक ऐसा कदम उठाया तो किसी ने नहीं सोचा था। इस पूरे मामले को लेकर एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है, जिसमें रवीना कथित तौर पे अपने पति के जो प्रेमिका है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली, उससे बात करते हुए नजर आ रही है। और उन 15 मिनट के भीतर दोनों ने अपना दर्द बांटा है और कुल मिला के उस युवक जिसका नाम विपुल बताया जा रहा है उसको ही कोसा है। पूरा मामला क्या है दरअसल बताते हैं। 14 अगस्त की बात है, दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। उस दौरान कथित प्रेमिका भी उनके घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद आरोप ये लगा है जो मृतिका है उसके घर वालों की ओर से कि उसके पति ने अपनी पत्नी को यानी कि रवीना को कमरे में बंद कर दिया और उस कदम उठाने के पहले रवीना ने 17 बार अपने पति को कॉल किए रात के 12 बजे से 2 बजे के दरमियान में, पर उसके पति ने रिस्पॉन्स नहीं किया। और अगले दिन सुबह 8 बजे उसके मायके वालों को पता चला कि रवीना अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। कारण क्या? प्रताड़ित होकर अपने पति की हरकतों से। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो काफी लंबा है, पर उसमें एक एक चीजों का जिक्र है कि कैसे रवीना के शादी के पहले रवीना से उसने फोटोज मांगे थे अश्लील, और उन फोटो को ही रवीना के घर वालों को दिखा दिया था और ये कहा था कि इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, इसे शादी नहीं करेंगे। फिर बाद में आरोप ये भी लगा है मायके वालों की ओर से कि पैसों की लेन देन हुई, उसके बाद शादी फिक्स हुआ। फिर अगले दिन सुबह 8 बजे जब रवीना इस हालत में मिलती है तो मौके पर उतई थाना की पुलिस पहुंचती है। मर्ग कायम किया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि महिला नवविवाहित थी इसलिए महिला कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसके शव का पंचनामा हुआ और वहां से मौके से उसके शव को हटाया गया। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने 194 बीएनएस की धारा के तहत फिलहाल मामला दर्ज किया है और अब लगातार जांच चल रहा है हर एक एंगल से। क्या वो पति से प्रताड़ित होकर उसको दुष्प्रेरित किया गया वो कदम उठाने के लिए, कि और कुछ है। तो सामने एक तथाकथित प्रेमिका है, उसका नाम तो सामने नहीं आया, पर उससे उसकी पत्नी की बातचीत हुई है। उसमें कई ऐसी बातें सामने आई जिससे ये समझ आ रहा है कि विपुल का कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कई जगह वो ऐसे चांस मारता रहता था, जिस वजह से उसकी पत्नी प्रताड़ित हो गई थी। उसकी पत्नी ने भी कई बार उसको ऐसा कहा। मोबाइल में अपनी कथित प्रेमिका का फोटो भी पकड़ा। उन दोनों के बीच बातचीत क्या हुई वो भी आगे आगे सुनिएगा। और दुर्ग पुलिस की कार्रवाई किस ओर जा रही है, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आप वीडियो में आगे सुनिए। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई नोट नहीं मिला है और पुष्टि भी नहीं हुई है कि अफेयर था कि नहीं, पर आरोप यही लग रहे हैं। जो लड़की है उसके मामा ने ये बताया है कि लड़कों वाले द्वारा फोर्स किया जाता था, लगातार उस लड़की को प्रताड़ित भी किया जाता था और उसको कमरे में बंद कर दिया गया था, जिस वजह से उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया है। और खासकर जीएफ जो उसकी कथित तौर पर जीएफ है उसने भी आरोप लगाया है कि इसकी कई लड़कियों से बातचीत होती थी और मुझसे भी इसने जबरदस्ती किया था और मेरे घर में भी जबरदस्ती आ गया था और पब्लिक में मेरे ऊपर हाथ भी उठाया था। ऐसी बातें हो रही है और साथ ही 17 बार कॉल का जिक्र तो पहले ही हो चुका है। और इस मामले में आगे पुलिस ये भी जांच करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सारे मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैटिंग को भी खंगालेगी, जिससे ये समझ आ पाएगा कि आखिरी समय में रवीना की किससे क्या कुछ बातें हुई और उसके पति की कहाँ क्या बात हो रही थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएगा। ऐसा मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी एक मामला दुर्ग में ही आया था, जहां एक फौजी की
बीवी ने ऐसा कदम उठाया था और वो भी ऐसे ही किसी चीज से प्रताड़ित थी। लगातार नवविवाहिताओं के जीवन में भी ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, इसको भी लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आगे आप सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग का कुछ अंश और पुलिस का आईपीएस हर्षित मेहर इस मामले में क्या बता रहे हैं। हेलो, हेलो। कौन? हेलो। हाँ, कौन? हाँ, रवीना बोल रही है। हेलो। हाँ, बोलिए। हम विपुल की वाइफ बोल रहे हैं। हाँ, आप उनको कंट्रोल में नहीं कर सकती थी? आप उनकी वाइफ बोल रही हैं तो? अच्छा बताइए सिस्टर, हम कंट्रोल में करें? पहले तो आप ही बात कर रही थी ना। पहले मैं बात कर रही थी। आप अपने हस्बैंड से पूछिए कि मेरे से उससे मुझसे बात करने के लिए नहीं नहीं कौन नहीं, आया था। अच्छा ये बताइए। नहीं, नहीं रवीना जी, आप गलत कह रही है। आप अपने हस्बैंड से पूछना कि वो मेरे पास क्यों आया था, क्यों अच्छा आया था वो सुनो, मेरे पास। आप पहले मुझे गलत ठहरा रही है। मेरा शादी कभी 1 साल से, यही 1-2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा हो रहा है ऊपर। आप तो शायद 1.5 साल से 2 साल से बात कर रही हो हाँ ना उससे। हाँ, हाँ? हाँ, हमारी दोस्ती थी। मेरा 1 साल हो गया था, मेरी 1 साल से थोड़ा ज्यादा ही। बट हाँ, ये नहीं हमारी सिस्टर, दोस्ती थी। मैं अच्छा ये दोस्त, बताइए, आपको खुद ही सोचना चाहिए था। वो लड़का ऐसा है तो आपने क्यों इससे रिलेशनशिप बनाया? हाँ। वो लड़का था नहीं ऐसे। और वो लड़का जब मुझे थप्पड़ मारा ना बीच रास्ते में, तब मुझे उसकी औकात पता चल गई कि वो क्या था। मेरी बहन के सामने उसने मुझे बीच रास्ते में थप्पड़ मारा था। मुझे ब्लैकमेल किया था फिजिकल होने के लिए। आपको कुछ नहीं पता। आपको काश पता आप है, मुझसे सुनो मिलती सुबह। सुनो बहन, तुम सिस्टर अपने घर पे आओ और मुझ पे क्या बीत रही है मैं किससे कहूँ आप पे बताओ। कुछ नहीं बीत रही है। जो बीत रही है ना, मुझ पे बीत रही है। नहीं मेरे घर आप वालों ये पे बीत रही है। सुनो, मैं मैं क्या आप गलत करूंगी सोच विपुल के रही हो साथ? मुझ पे ना। नहीं, नहीं, सुनिए रवीना जी, मैं आपको बता रही हूँ। जो बीत रही है ना, मुझ पे बीत रही है, मेरे घर वालों पे बीत रही है। वो मेरे घर वालों के साथ क्या कर रहा है क्या नहीं है, खुद मुझे इतना कितना कुत्ता ब्लैकमेल किया मेरा है। पति है, वो मेरा पति भले ही बन गया है ना। जब से मैं आपको भिलाई एक आई बात हूँ बता सिस्टर दूं, ना। आपको एक बात बता दूं, सुनिए। मेरे साथ रहते हुए भी वो कितनी लड़कियों से बात करता था। मुझे उसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और क्या पता नहीं कितनी गंदी गंदी लड़कियों का नंबर रखा हुआ था अपने फोन में, ये वो उल्टे सीधे। और वो मुझे बता रहा है। उसको शर्म नहीं है कि एक बीवी उसके अरे घर पे उसको शर्म मौजूद है? नहीं है सिस्टर, उसको शर्म नहीं है। जब से मैं भिलाई आई हूँ ना, तब से मैं यही खोज रही हूँ। वो हमेशा मैसेज से बात करता है, ये करता है, मैं उसी के पीछे पड़ी हूँ। तभी जाके यहाँ पे क्लियर हुआ ये किससे बात करता है किससे नहीं। मैं जब कुछ आपकी उससे शादी हो परेशान हो चुकी चुकी थी हूँ। तो आप हम्म। आप उनके साथ ही रहती है ना? आपकी नहीं शादी नहीं, हुई है मेरी तो? शादी हुई थी, मैं उससे सिर्फ 15 दिन उसके साथ घर पे थी। मैं अपने मायके चली गई थी। फिर इसके बाद मेरा दोंग आया था यही अप्रैल में, सर 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल के बाद वही मेरे पास जो 10-15 दिन था। इसके बाद मैं मुंबई चली गई थी। मुंबई से आने के बाद यहाँ मुझे पता चला इसके हरकतों के बारे में। मैंने धीरे धीरे रात भर जाग जाग के इसके करतूतों के बारे में पता लगाया। तब एक मैंने बात घर वालों बोलूं को बताया। आपको रवीना जी, हम्म। सुनिए। ये लड़का बहुत बेकार है, बहुत घटिया है। उससे अच्छा ना आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। हम खैर, अपनी आपकी जिंदगी मर्जी। खुद मुझे ही, सुनो पहले, मैं अपनी जिंदगी से, इसके जिंदगी से खुद जा रही हूँ। या तो मरूंगी या तो इसके जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और तुम सोच रही हो कि मुझ पे ही बीत रहा है। मुझ पे क्या बीत रहा है ना, यहाँ मेरा वो तो कोई मैं है जान रही नहीं। हूँ आप पे क्या हाँ। बीत रहा है। हाँ। मुझे समझ में आ रहा मुझे है, आपकी मेरे शादी साथ हो ना चुकी कभी है। सही से रही ना। गांव में जो सही से ना सूता मेरे साथ, ना सही से मुझसे बात करता है। इसलिए मैंने इससे पीछा किया कि किस लड़की से बात करता है, मैसेज से बात करता है। रात दिन जाग के मैंने इसका इंक्वायरी लिया। तब घर वाले सोच रहे हैं कि रवीना ने 1 महीने में इसका पता लगा लिया। 1 महीने के अंदर इसके मैंने खोज बंद किया। इसके बाद अब कोई घर पे मेरे घर वालों को पता नहीं था। मैं थोड़ा आपको बहुत था कॉल लेकिन भी इतना करी नहीं थी। पता था। मैं आपको कॉल भी करी थी। आपको याद होगा शायद, मैंने आपके नंबर पे एक बार कॉल भी किया था। नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने सोच रहा था किस लड़की से बात करता है, उससे बात करें, उसका फोटो। आपका फोटो मैंने कैसे भी लेके अपने मोबाइल पे लिया। जब कार पे गई थी घूमने, उसका फोटो। स्कूटी के पास थी, वहाँ एक सूट पहनी थी, उसका फोटो। मैंने कैसे करके इसका, और लड़कियों के एक लड़की से बात करता था। कैसे कैसे करके मैंने इसका फोटो लिया, लेकिन नंबर नहीं इतना मिल लिया अपना चिच्छड़ मोबाइल। लड़का है ये। लड़का है ना तुम्हारा जिंदगी मेरा। तुम तो, अगर तुम्हारा जिंदगी भगवान करे सुधर जाए, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा शादी करके मेरा जिंदगी एकदम बेकार कर दिया है। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। हाँ, अब मैं क्या करूं बताओ, कहाँ जाऊं।
केस हाँ? करो आप उनपे। मैं तो केस करूंगी। करूंगी। मेरे घर वाले जाइए ना, आप। तुम यहाँ आ जाई थी ना कल, मेरे घर वाले वो सरकारी है, छुट्टी लेके कैसे भी टाइम लेके आ रहे हैं। कल सोच रहे थे कि शनिवार को अच्छी बैठूं, बातें आ रही हाँ, हैं, बताइए आप संडे उन्हें को अपनी। पहुंचने वाले थे, लेकिन मैंने मना किया। तो अभी इस मेरे घर पे ये तो आपकी वजह से मैंने मना कर दिया। अगर आपको कुछ हो जाता ना तो बाद में इसको तो कुछ होगा, भगवान करे ना, या तुम नहीं करोगे लेकिन मैं जरूर करूंगी इसे, इतना जान लो। मेरा पति भले है ना, लेकिन मुझे तनिक भर इसके लिए दर्द माया नहीं है, तनिक भर नहीं है। ये पति के लायक भी नहीं है हाँ, रवीना जी। इतना कुत्ता है साक्षी ना, क्या बताऊं मुझ पे क्या बीत रहे हैं। मैं सिर्फ अकेले कहाँ जाऊं ना, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं किस जगह जाऊं। आप रोइए मत प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऑलरेडी अपने घर से भाग के आ गई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, बट मैं आपको बार बार कॉल कर रही हूँ, आप कैसे भी करके मेरा फोन उठाए, अपने घर पे जाओ, क्योंकि ना मुझे भी ऐसा रास्ता दिख रहा है कि मैं कहीं मर जाऊं, मेरे घर वाले आ जाए। प्लीज 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 रोइए मत। कुछ नहीं होने वाला। आप अपना रोगे तो टाइम वेस्ट कर रही है। मेरा जिंदगी मेरे घर एकदम, वाले तो मुझे मना ही लेंगे, मुझे पता है मेरे घर तुम्हें वाले मुझे ब्लैकमेल घर करा ना, बुलाएंगे। तुम्हारा फोटो देख, अरे तू कुत्ता मिला जुला जो भी किया, तो क्यों लड़की समझ के ब्लैकमेल कर रहा है, हाँ? मेरी प्राइवेसी ढूंढ रहा था वो, कि तू किससे बात करती है किससे नहीं करती है। मैंने कहा क्यों दूं मैं तेरे को तेरी हम्म, मेरी प्राइवेसी क्यों दूं। हाँ? और आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि उसकी मैं शादी हो यही सोच चुकी है। रही थी मुझमें क्या कमी है, मैं किससे कम अच्छी हूँ, क्या चीज मुझे कमी है जो ऐसे कर रहा है, हाँ? मैं यही सोच रही थी, नहीं जानती थी कि इतना कुछ मुझे मेरे लायक ही नहीं था, लेकिन मेरा भगवान मेरी किस्मत में यही था कुत्ता, नहीं मुझे नहीं पता था कि कहाँ से मेरे घर वाले मेरी शादी कर दिए। मैं यही पछता रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मैं अगर कुछ भी होगा ना, इनके घर वालों सबको फंसाऊंगी, इतना सोच लो। हाँ, मुझ पे जो बीत रही है मैं ही समझ रही हूँ, और घर कोई वाले मेरा क्या है कर नहीं। सकते हैं। वो तो ये अब कांड तो ये है ना। आप आप इतना दिन से उससे बात कर रही थी, आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं यही सोच रही थी कि आपकी थोड़ा बहुत गलती है, जानती हूँ आज की डेट में लड़के लोग बहुत कुत्ते होते हैं, बस यूज करते हैं, इसके बाद ना इस यूज करके फोटो वोटो वगैरह रखते ब्लैकमेल करते हैं। इससे मैं ना पहले से मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे नसीब में जो मेरे माँ बाप करेंगे ना, मैं वही चली मैंने जाऊंगी। मैंने एक सेकंड, हम्म, मैंने आज तक ऐसे लड़के नहीं देखे हैं, पहली बार देख रही हूँ मैं ऐसे लड़के। इतने घटिया लड़के मैंने इसी को देखे हैं, जो मैं देखी हूँ ना, बस यही सबसे घटिया लड़का है। इतना घटिया है ना, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं है कि इसके साथ कैसे रहूंगी, बताओ कैसे रहूंगी मैं, हाँ? इसके साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगी आप। मेरी बस जिंदगी, अच्छा बताओ, मैं शादीशुदा हो गई हूँ, इसके बाद अगर मैं कहीं जाऊंगी लगता है तो आपको वो हाँ, वो ये सब करने के बाद सुधर जाएगा। आपको नहीं, ऐसा लगता है तो आप उसके नहीं, साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे मुझे मैं देखिए, मैं किसी की जिंदगी नहीं। खराब नहीं करना चाहती। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी कि आप कुछ करिए कुछ आप भी। ना जानती हो, जब मेरे घर पे आई थी ना, मैं खुद ही आ रही थी आपके पास, जब जब आप रो रही थी ना, मैं छत पे थी, मैं अपने सिस्टर से बात कर रही थी। मैंने सोचा कि किसकी आवाज रोने की आ रही है। जैसे मैंने पैर रखा ना सीढ़ी पे, वैसे कुत्ता तुरंत आके टपक गया और मुझे पकड़ के ना घर में बंद करके चला गया। बंद हाँ, करके चला गया आपको। बंद करके चला गया। मैंने इतना दरवाजा पीटा, इतना कॉल किया, लेकिन कोई ना तो मेरा दरवाजा खुला, ना तो मेरा फोन उठाया। हाँ, तुम सोच रहे तो क्यों नहीं आई, मैं जरूर आती, मुझे जरूर कह रही आती। थी उसके चाचा का, उनके सामने रो रो के सब बता रही थी। सब मैंने बहुत सुनाई दे रोया, रहा मैं था बहुत छत पे ना। बर्दाश्त करी, क्योंकि ना मैं हम्म, डरती हूँ अपने घर वालों से। हम्म, मेरी बस एक ही कमजोरी कि मैं अपने घर वालों से डरती हूँ, बस अरे यही बात है। घर वाले से कौन नहीं डरता है बहन। अच्छा ये बताओ, मैं भी तो किसी से घर से आई हूँ ना, सब कुछ छोड़ के तेरे लिए, लेकिन कुत्ता ते ही ऐसा है तो मैं किसके भरोसे रहूंगी, बताओ। नहीं तो तू कमा धमा रहा है, किस किस लायक है तू, बता। हाँ, इस फंसा फंसा के कमा रहा है, ऐसा लड़का इतना कमा रहा है, फंसा के मेरा शादी कर दिए, मेरा जीवन बर्बाद कर दिए लोग। ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करने वाला। आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बर्बाद हो गई है, ये तो बात सही है, लेकिन ना मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी इसे अब, इतना जान लो करिए, ना। अगर ना केस मैं तो मैं इसे भी बर्बाद करूंगी करके उससे। छोड़ू तो कहो। बिना केस किए मैं घर तो नहीं जाने वाली हूँ। मेरे केस करा, मेरे पापा आप मुझे केस गलत करें समझ रहे आप होंगे, मैं जानती हूँ। ना, हम मैं गलत तो केहू के ना करूंगी। समझते, हम केहू गलत ना समझते सिस्टर, लेकिन बस हमरे ऊपर जौन बीता था, हम ये आपके सलाह देते कि आप लड़कियन के बारे में शहर में होई के भी आप ये पहचान नहीं पाए लड़कियां कितना कमीना गलत होते हैं। गाँव में तो बात छोड़ा, गाँव की बात छोड़ा।
हम गांव के रह के, लेकिन शहर के हम देख ले हर जो था कि लड़के बस यूज करत हैं। ये आज के डेट में बहुत कम लड़के प्यार, सच्चा प्यार करे वाले मिलत हैं, नहीं तो कुल कमीना मिलत है, कुल कमीना मिलत है। हम्म, अब रोइए मत आप, हम्म। टेंशन मत लीजिए, मेरी मेरी टेंशन भी मत लीजिए। नहीं अपनी टेंशन, बहन के पास टेंशन जाके क्या लो, मेरी मम्मी ने इतना रोई रही टेंशन में, बार बार फोन करी, मैं किसी का फोन नहीं रिसीव कर रही हूँ, किसी का कहाँ से फोन मिल नहीं गया, रिसीव कर रही हूँ। मैं कहाँ यही से मिल सोच गया रही हूँ, आपको? घर वाले मेरे कल आ रहे थे, मेरी मामा मौसा और सब छुट्टी लेके कैसे भी आ रहे थे, लेकिन मेरे चाचा जी बोल रहे थे कि रबीना मना कर दो, अभी बहुत समय खराब चल रहा है इस समय, तुम्हारी मेरे वजह घर से वाले मैंने मुझे मना कर गलत दिया, समझ रहे हैं नहीं तो रवीना मैं जी। ना कल वो लोग बैठते, कल वो लोग गाड़ी से निकलते। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, आपकी हम्म, शादी हो गई है, वो कुछ करता नहीं है और हम्म, ये सारी हरकतें कर रहा है, अब हम्म। इसीलिए और मैं ना नहीं हूँ, सिस्टर कितनी जानती लड़कियों हो की ना, तो जिंदगी बर्बाद यही कर रहा सोच वो। रही हूँ ना, तो मुझसे सही से बात करता है ना, तो सोता बैठता है ना, मैं कैसे बताऊं, कैसे किस आधार पे मैं रहूं यहाँ पे, बताओ। हाँ, आपको एक चीज बताऊं, सुनिएगा, कल हाँ, वो मेरे बोलो। पास आया था, ठीक है, और मुझे फोर्स किया कि मुझसे मिलना, अगर नहीं मिलेगी तो तेरे घर आ जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं मिल सकती, सॉरी। तो मेरे घर के पास, मेरे घर के अंदर आके गेट खटखटा रहा है, मैंने कहा मैं दौड़ के निकल गई बाहर, मैंने कहा तू मेरे घर आएगा तो मैं तेरे घर जाऊंगी, रुक जा। हाँ, तो वो मुझे जाने ही नहीं दिया, गाड़ी में बिठाया, लेके गया, पता नहीं डैम साइड उधर है एक, हाँ वहां लेके गया मुझे। हाँ, उसके बाद मुझे कहता है, मेरे लोवर पे हाथ डाला उसने, कहता है कि ये तुम मुझे बस, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, हाँ हाँ फिजिकल समझ होना हाँ उसको। हाँ बोलिए, हम हाँ, समझ रहे हैं। मुझे फिजिकल होना मेरे साथ, मेरे घर वाले मुझे फोन पे फोन कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकती मैं कैसे निकली हूँ अपने घर से। पता नहीं मेरे पापा को वो जाके क्या बोला है, नीच इंसान, पता नहीं नहीं, क्या क्या नहीं पापा बोला के है। सामने बोला है बहुत कुछ, मैं यही सुन रही हूँ। वो बोल रहा था कि तुम्हारी लड़की ऐसी है, तुम्हारे किसी और के साथ है, ऐसा है वैसा है, कुत्ता है वो यार, कुत्ता। बता रहे बस, हैं ना अंकल आपको। हाँ सब बता रहे हैं, मुझे सब मालूम है यहाँ सब। तुम कुछ नहीं करोगी ना, तुम कुछ मत करना, तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत पड़ी है, लेकिन मेरी जिंदगी अब मैं कहाँ जाऊंगी बताओ। मेरे मेरे घर घर वाले वाले मुझे देख इतना रहे हैं, पैसा आपको पता वैसा है। इतना खर्च करके मेरे शादी में कौन सा ख्वाहिश इन लोगों के नहीं पूरी किए, कि कैसे भी मेरे माँ बाप ने शादी ब्याह किए, लेकिन ये लोग, ये कुत्ता इतना नीच है तब भी नहीं समझा है। क्या समझ रहा है, कुछ नहीं। हम्म? मैं शादी हो किससे गई थी, खराब हूँ पता नहीं बताओ, था मैं शादी हो किससे गई खराब, थी। आप देखोगी मुझे ना, मैं किससे खराब हूँ, किस लड़की से खराब हूँ। हम्म? वो ना तुम्हें यूज कर रहा है, बस तुम्हारा मजा ले रहा है ना, मजा मैं लेने के बाद तुम्हें जानती हूँ, छोड़ देता है। छोड़ देता, वो हम्म, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, मैं उसके सामने गिर गई, मुझे छोड़ दे, मुझे हम्म। छोड़ दे, वो मुझे छोड़ पता ही है नहीं ना, रहा था, कह शादी के रहे मेरी। पहले ना ये मेरा फोटो मांगा था, मेरा फोटो मांगते बार बार टॉर्चर करके मुझे फोटो मांगा था। मैंने अपना पति समझ के, मैंने अपना समझ के मैंने इसे भेज दिया, ये खुद भेजा था मेरे पास गंदा फोटो। हाँ, तो घर वालों से बोल रहा था कि लड़की गंदी है, लड़की गंदी है, मैं लड़की से शादी नहीं करूंगा, बहुत बहुत गंदा काम किया था। इसलिए ना, इसके बाद पता नहीं कैसे मेरी, कैसे कैसे करके क्या हुआ, क्या बताएं आपको, मेरी शादी हुई इससे हो गई। हाँ, इसलिए मैंने इसके साथ कभी गलत फोटो नहीं लिया, आज तक भी नहीं लिया। हम्म, मुझे नहीं जी, पता था मुझे ना ये मेरे इतना। घर पे कॉल आया है, बोल रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात आप करती सिस्टर हूँ। सुनिए, पहले आप अपने घर पे जाइए, आपके माँ बाप परेशान हो रहे हैं। मैं इसलिए आपको काश वो कॉल मेरी कर बात रही थी, समझते, मैं एक मैं लड़की अपने हूँ घर ना, पे एक ले लड़की जाती। की फीलिंग समझ रही हूँ। यही सोच रही थी, आप थोड़ा, आप भी गलती किए हो, ऐसी बात नहीं है, आप गलती किए, उसे परख नहीं पाए, लेकिन मैंने ना उसे शुरू से लेके परख रही हूँ, वो कैसा मेरा पति है, बहुत ही कमीना मेरा पति है, ये जान लीजिए। पति है तो वो तो आपको आप कभी सोच नहीं रही हो बोला होता, कंट्रोल अब में नहीं बाद में कर पता रही हो, चला, ये मुझे नहीं तो कर ये भी रही नहीं हो। पता था कि उसकी शादी हो गई है, हम्म, मुझे कुछ नहीं नहीं पता पता था। था। और ये वो नहीं, मुझे परेशान कर रहा था, उसको मुझसे पैसे चाहिए थे, वो मुझे अपनी चीजें ला के देता था, खुद खराब चीजें ला के देता था, और वो खुद ही खराब हो गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती उसमें, वो तो अपने आप ही खराब होती है, उसमें मेरी क्या गलती, तो मुझे आके फोर्स कर रही हो, मैं कहते यही, मुझे सुनो पैसे दे पहले, दे, पैसे देने मैं के भी यही बाद भी सोच वो रही मुझे ना, फोर्स अगर करता रहा। तुम जैसे वो तुम्हें पसंद करता है भाई, अगर तुम भी उसे घंटा पसंद वसंद करती हो, तो शादी जी, ब्याह कर लो, मैं अपनी जिंदगी से खुद ही चली जाऊंगी, शक्ल यही देखा सोच आपने, रही वो हूँ मैं। शादी करेगा मुझसे। हाँ, हाँ, शादी करेगा, क्यों नहीं करेगा। छी, मैं, आप मेरी जिंदगी बर्बाद करवाना चाहती हैं क्या?
नहीं सिस्टर, मैं सोच रही हूँ ना, आप इतना दिन से उसके रिलेशनशिप में हो या आप खुद उसे पसंद वसंद करती हो वगैरह, भाई तभी तो थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ भाई। जबरदस्ती थी, नहीं आप गलत सोच रही रवीना जी। नहीं, मैं जबरदस्ती थी, वो मुझे जबरदस्ती रख के रखा हुआ था, वो मेरे साथ जबरदस्ती करता था। मैं बस अपने घर वालों से डरती हूँ करके मैं परेशान थी। अच्छा ये बताइए सिस्टर, अगर मुझे जबरदस्ती दोनों की मर्जी से बिना कोई चीज होता नहीं है। हाँ, मैं भी एक लड़की हूँ भाई, वो मेरे पास आता है बस चाहिए वो ना, काम निकल आपको के पता चला जाता चलेगा। है। आप प्लीज आप मुझे कुछ कह रही है ना, आप ये चीज अपने हस्बैंड से पूछेगा वो क्या किया था क्या नहीं। मेरी बहन भी जानती है ये चीज। आप जो कह रही अरे है सही में नहीं मैं नहीं, जानती हूँ, ठीक मैं है। आपको कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बस इतना कर रही हूँ भाई, एक लड़की हूँ मैं भी ना, जो जो जैसे मैं देख रही हूँ भाई, जो मेरे साथ हो रहा है मैं वही समझूंगी, और क्या समझूंगी मुझे तो बताओ। नहीं पता था ना रवीना जी की उसकी शादी हो गई है, मैं तो नहीं जानती थी सही ना। है, सही है, जो बताएगा वो जो बता रहा है वो शादी नहीं हुई है, ये तो अपने तुम्हारे तो आज पापा तक से भी मुझे नहीं अपना बताया फोन था। टच करने नहीं दिया था, ठीक है। और मेरा फोन वो हमेशा चेक करता था जब तक हाँ, मैं थी वो भी उसके ऐसे साथ। कर रहा था, मेरा फोन ना, मेरा 813 जो नंबर पे डीपी लगाई थी मैंने, देखी थी होगी, वो बंद कर दिया, मेरा लॉक कर दिया। मेरा नया नंबर चालू किया, विपुल अपना नंबर सिम दिया मुझे। मेरा फोन हाँ, इतना इंक्वायरी लेता है ना, अपना कभी छूने नहीं देता, लेकिन मैंने कैसे करके एक दिन पी के आया, फोन तुम्हारा पकड़िए फोटो वोटो थोड़ा सा वगैरह मैंने ऊपर अपने होगा मोबाइल ना में आपकी खींचा। पीठ से। हाँ, ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ मैं। चलो ठीक है, अपने घर पे जाओ तो मैं बात करूंगी फिर। उमरकोटी ग्राम उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत 14 अगस्त की रात को एक सुसाइड का मामला नवविवाहिता जो कि 23 वर्षीय है उसके द्वारा किया गया है, जिस पर से एक मर्ग जांच कायम करके विवेचना उतई थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। रात को अभी जो विवेचना में सामने आया वो ये है कि मृतिका और उसका जो पति है और एक अन्य औरत जिसके साथ कथित तौर पर जो पति है मृतिका का उसके अफेयर था, जिसके संबंध में तीनों के बीच कुछ कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ। उसके बाद जो पति है अपनी एक और जो अन्य औरत है उसको लेके चला गया था। मृतिका घर पर ही थी और मृतिका रात के 2 बजे तक अपने घर वालों के साथ बातचीत भी करती रही इस सिलसिले में। उसके बाद अपने घर वालों को सोने जा रहा हूँ कहकर वो गई। उसके बाद उसने रात को पंखे से फांसी लगा ली, जिसके बाद हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आया सर? पोस्टमार्टम मृतिका का आज ही हुआ है, तो इसका भी पीएम रिपोर्ट नहीं आया है। जैसे पीएम रिपोर्ट आता है और जो भी जांच में जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।